दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का चौथा दिन खेला गया और आज का दिन बेहद रोमांचक रहा। इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले 3 दिन पूरी तरह भारत के नियंत्रण में रहे। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी की और 528 रन बनाए। डे 3 में भारतीय गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका की पूरी पारी 298 पर समेट दी। बुमराह ने 4, सिराज ने 3 और जडेजा ने 2 विकेट लिए। भारत को 230 रनों की बड़ी बढ़त मिली। दूसरी पारी में केएल राहुल और पंत ने रन बनाए, जबकि जडेजा और अक्षर भी क्रीज पर आए। दिन समाप्त होने तक भारत 5 विकेट खोकर 255 रन बनाए और कुल बढ़त 335 रन से ऊपर पहुंच गई। 3 दिनों के खेल के बाद मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में है। चौथे दिन की सुबह गुवाहाटी का मौसम साफ था, लेकिन पिच का मिजाज अब पूरी तरह बदल चुका था। केएल राहुल 67 रन पर नाबाद थे और उनके साथ ध्रुव जुरैल क्रीज पर थे। भारत की बढ़त 335 रन से अधिक थी, लेकिन टीम की कोशिश थी कि इस सेशन में जितना हो सके उतना स्कोर बढ़ाकर मैच को पूरी तरह अपने काबू में किया जाए। सेशन की शुरुआत मार्को यानसन ने नई गेंद से की। यानसन अपनी ऊंचाई और उछाल का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे थे। पहली गेंद पर राहुल ने सावधानी से डिफेंस किया। दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिसे राहुल ने छोड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका की योजना साफ थी, राहुल को ज्यादा देर टिकने नहीं देना। दूसरे ओवर में साहसिक रणनीति के साथ केशव महाराज को गेंद थमाई गई। महाराज ने पहली गेंद ही तेज टर्न वाली फेंकी, जो लगभग ऑफ स्टंप को छू कर निकल गई। जुरैल गेंद पर झुके, लेकिन बल्ला समय पर नहीं लगा। इसने साफ कर दिया कि स्पिनरों का दिन आने वाला है। कुछ ही देर में दबाव का असर दिखा। एक ओवर में जुरैल ने महाराज की फ्लाइटेड गेंद को आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से टकराई और स्लिप में चली गई। मार्करम ने पूरी सरलता से कैच पकड़ लिया। जुरैल 32 रन बनाकर आउट हुए। भारत को छठा विकेट 268 के स्कोर पर मिला। ड्रेसिंग रूम में हल्की निराशा दिखी, क्योंकि जुरैल भारत के लिए लंबी साझेदारी कर सकते थे। अब मैदान पर आए अक्षर पटेल। पहली पारी में उन्होंने उपयोगी रन बनाए थे और इस कठिन पिच पर टीम को उनसे स्थिरता की उम्मीद थी। अक्षर ने शुरुआत में महाराज और हार्मर दोनों को आगे बढ़कर खेला, ताकि टर्न का असर कम हो सके। लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने उनके खिलाफ एक खास प्लान तैयार किया था। यानसन की गेंद पर अक्षर ने एक बेहतरीन कवर ड्राइव खेला और 4 रन बटोरे। लेकिन जैसे ही लगा कि अक्षर सेट हो रहे हैं, हार्मर ने जाल बिछा दिया। एक गेंद धीमी, दूसरी तेज, तीसरी फ्लाइटेड और चौथी गेंद पर अक्षर चकमा खा गए। गेंद उनके पैड पर लगी, अपील हुई और अंपायर ने उंगली उठा दी। अक्षर ने DRS लिया, लेकिन रीप्ले में दिखा कि गेंद सीधे स्टंप पर जा रही थी। अक्षर 17 रन बनाकर आउट हुए और भारत 289 पर 7 पर पहुंच गया। अब खेल भारत के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। पिच स्पिनरों की जन्नत बन चुकी थी और टर्न कभी भी बल्लेबाज को धोखा दे सकता था। अब क्रीज पर आए वॉशिंगटन सुंदर, जिन्हें स्पिन अच्छी तरह खेलने की क्षमता के लिए जाना जाता है। फिर भी पिच की टर्न ने उन्हें शुरुआत में काफी परेशान किया। केएल राहुल अब भी टीम के सबसे बड़े सहारे थे। उन्होंने बेहद संयमित बल्लेबाजी जारी रखी। तेज गेंदबाजी पर उन्होंने स्ट्रेट बैट से शॉट खेले और स्पिन पर आगे बढ़कर टर्न को काउंटर किया। बल्ले का पूरा फेस इस्तेमाल करते हुए वे लगातार सिंगल ले रहे थे, लेकिन राहुल पर भी दबाव बढ़ रहा था। यानसन की एक गेंद अचानक नीची रही और राहुल बीट हो गए। अगली गेंद थोड़ी बाहर निकलते हुए घूमी और राहुल ने किसी तरह उसे डिफेंड किया। हर गेंद उनके लिए नई चुनौती लेकर आ रही थी। वॉशिंगटन सुंदर ने शुरुआत में 10 से 12 गेंदें देखते हुए बिताईं। फिर महाराज की एक फ्लाइटेड गेंद को उन्होंने खूबसूरती से कवर के ऊपर से खेलकर चौका लगाया। यह शॉट भारतीय फैंस के लिए राहत की सांस था। इस समय भारत की बढ़त लगभग 390 रन के करीब पहुंच चुकी थी, जो मैच में जीत के लिए शानदार स्थिति थी। लेकिन लंबे समय तक यह साझेदारी नहीं टिक सकी। सुंदर ने अगली गेंद को स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद नीची रही और उनके पैड से टकराई। इस बार अपील पर अंपायर ने तुरंत आउट दे दिया। सुंदर 14 रन बनाकर लौट गए। भारत ने 310 रन पर 8 विकेट गंवाया और दक्षिण अफ्रीका मैच में थोड़ी वापसी कर चुका था। अब आखिरी 2 बल्लेबाज बचे थे, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। दोनों गेंद से मैच बदल सकते थे, लेकिन बल्ले से उनका योगदान सीमित होता है। फिर भी भारत की कोशिश थी कि 20 से 25 रन और जोड़कर बढ़त को 400 के ऊपर ले जाया जाए। बुमराह ने कुछ देर तक बड़ी समझदारी से खेला। हार्मर की एक गेंद को उन्होंने आगे बढ़कर खेला और फिर स्ट्राइक राहुल को दे दी। राहुल अब भारत के आखिरी बड़े बल्लेबाज थे और उनका लक्ष्य था जितने हो सके उतने रन जोड़ना।
उन्होंने महाराज की एक ढीली गेंद को स्वीप कर 4 रन लिए। सेशन के अंतिम 15 मिनट में भारत ने रन गति तेज करने की कोशिश की। पहले सेशन के अंत पर भारत का स्कोर था 330 पर 8 विकेट। केएल राहुल 84 रन बनाकर नाबाद थे। इसके बाद दूसरे सेशन की शुरुआत हुई तो भारत ने अपनी पारी घोषित कर दिया। इस फैसले ने साफ कर दिया कि भारत अब मैच जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है और साउथ अफ्रीका को चौथी पारी में बहुत बड़ा लक्ष्य मिला, 560 रन के करीब का। ड्रेसिंग रूम से यह फैसला इसलिए आया क्योंकि पिच अब चौथे दिन के मुताबिक काफी खराब हो चुकी थी। उछाल अनियमित था, गेंद रुककर आ रही थी और स्पिनरों को टर्न मिल रहा था। भारत यही चाहता था कि साउथ अफ्रीका इसी कठिन पिच पर लंबी बल्लेबाजी करे। साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी की शुरुआत एडन मार्करम और रियान रिकल्टन ने की। स्कोरबोर्ड पर एक बड़ा आंकड़ा देखकर ही दोनों बल्लेबाजों पर दबाव दिख रहा था। पहली गेंद मोहम्मद सिराज ने डाली, तेज ऑफ स्टंप पर और हल्की मूवमेंट के साथ। रिकल्टन ने जैसे तैसे खेला। दूसरी गेंद पर रिकल्टन पूरी तरह बीट हो गए। गेंद अंदर आई और बैट पैड के बीच से निकल गई। अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने पिच की उछाल का फायदा उठाते हुए मार्करम को एक बाउंसर दी। मार्करम हड़बड़ा गए और गेंद ऊपर उछलकर स्लिप में चली गई। केएल राहुल ने कैच पकड़ लिया। साउथ अफ्रीका को पहला झटका 5 रन पर लगा। रिकल्टन पर दबाव और ज्यादा बढ़ने लगा। सिराज ने ओवर द ओवर गेंदबाजी करते हुए उन्हें लगातार हर लाइन पर परेशान किया और फिर तीसरे ओवर में उनकी अंदर आती गेंद ने रिकल्टन के पैड से टक्कर ली। जोरदार अपील हुई और अंपायर ने उंगली उठा दी। रिकल्टन 6 रन पर आउट हुए और साउथ अफ्रीका 11 पर 2 पर पहुंच गई। अब क्रीज पर आए कप्तान टेम्बा बावुमा, उनके साथ युवा बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स। भारत की ओर से अब गेंदबाजी संभाली रविंद्र जडेजा ने। पहली ही गेंद पर गेंद विकेट से बाहर गई और जोरदार टर्न लेकर अंदर आई। स्टब्स चौंक गए। गेंद बल्ले को छूकर पंत के पास गई लेकिन कैच नहीं बन पाया। जडेजा को देखते ही भारतीय कप्तान ने 2 स्लिप, शॉर्ट लेग और एक कैचिंग कवर लगाया और यह जाल जल्द ही काम कर गया। जडेजा ने फ्लाइटेड गेंद डाली। स्टब्स आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने गए लेकिन गेंद ने टर्न लिया और बल्ले के किनारे से सीधे शॉर्ट लेग में चली गई। अक्षर पटेल ने आराम से कैच पकड़ लिया। स्टब्स 9 रन पर आउट। साउथ अफ्रीका ने 28 रन पर ही अपना तीसरा विकेट गंवा दिया। अब टीम पूरी तरह दबाव में थी। बावुमा को समझ आ गया कि उन्हें अब एंकर की भूमिका निभानी होगी, लेकिन भारत ने उन्हें भी ज्यादा समय टिकने नहीं दिया। बुमराह ने बावुमा के खिलाफ सेटअप तैयार किया। पहली गेंद बाहर जाती, दूसरी गेंद आउटस्विंग, तीसरी अंदर आती, चौथी गेंद अचानक शॉर्ट ऑफ लेंथ आई और बावुमा पुल करने गए। गेंद का ऊपरी किनारा लगा और राहुल ने स्लिप में शानदार कैच लपका। बावुमा 12 रन बनाकर आउट हुए। साउथ अफ्रीका 40 पर 4 पर ढहती हुई नजर आई। अब क्रीज पर आए काइल वेर्रे ने। पहले इनिंग्स में कुछ रन बनाए थे लेकिन आज परिस्थिति बहुत कठिन थी। सामने से सिराज और बुमराह लगातार स्विंग करा रहे थे और पिच में कई बार गेंद नीची रहती, कई बार उछलती, एकदम अस्थिर सरफेस। वेर्रे ने शुरुआत में कुछ अच्छे डिफेंस खेले लेकिन अक्षर पटेल को आते ही उन्होंने गलती कर दी। अक्षर ने पहली ही गेंद पर तेज टर्न फेंकी। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी और वेर्रे ने कट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद उनकी उम्मीद से ज्यादा घूमी और बल्ले का किनारा लेकर पंत के दस्तानों में चली गई। वेर्रे ने बिना खाता खोले वापस लौट गए। साउथ अफ्रीका ने 54 रन पर 5वां विकेट गंवा दिया। दक्षिण अफ्रीका पहले ही सेशन में फॉलो ऑन जैसी स्थिति में पहुंच चुका था। पिच पर टर्न इतना ज्यादा था कि बल्लेबाजों के लिए टिका रहना मुश्किल हो गया था। इस समय मैदान पर आए व्यान मुल्डर और साइमन हार्मर। दोनों जानते थे कि अगर यहां भी विकेट गिरे तो भारत मैच को टी सेशन में ही खत्म कर सकता है। भारत ने गेंदबाजी में लगातार बदलाव किए, कभी जडेजा, कभी अक्षर, कभी बुमराह। तीनों गेंदबाज लगातार बल्लेबाजों पर दबाव डाल रहे थे। मुल्डर ने 1-2 अच्छे ड्राइव खेले, हार्मर ने भी कुछ देर डिफेंस किया, लेकिन भारत लगातार मौके बना रहा था। सेशन समाप्त होते ही साउथ अफ्रीका का स्कोर था 5 विकेट पर 85 रन। मैच पूरी तरह भारत के कब्जे में था। इसके बाद चौथे दिन का तीसरा और अंतिम सेशन शुरू होते ही स्टेडियम में माहौल पूरी तरह भारतीय गेंदबाजों के पक्ष में नजर आ रहा था। पिच चौथे दिन की शाम तक पूरी तरह टूट चुकी थी। टर्न, उछाल, असमान गति, सब कुछ गेंदबाजों का साथ दे रहा था। जैसे ही सेशन शुरू हुआ, मैदान पर मौजूद बल्लेबाज थे व्यान मुल्डर और साइमन हार्मर। दोनों जानते थे कि अगर विकेट जल्दी गिरा तो साउथ अफ्रीका की पारी 150 के आसपास ही थम सकती है, लेकिन शुरुआती गेंदों ने ही संकेत दे दिया कि टिकना बहुत मुश्किल होने वाला है। पहला ओवर अक्षर पटेल को दिया गया।
अक्षर ने सेशन की शुरुआती गेंद ऑफ स्टंप पर फुल लेंथ पर डाली। गेंद पड़ते ही तेजी से टर्न हुई और मुल्डर चौंक गए। गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे को छूते हुए पंत के पीछे से निकल गई। पंत ने जैसे ही गेंद पकड़ी, अपील की, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया। भारत ने DRS नहीं लिया, लेकिन यह भारत के लिए बड़ा संकेत था। गेंद घूम रही थी और विकेट दूर नहीं था। अगली गेंद में अक्षर ने फ्लाइट बढ़ाई। मुल्डर ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने अंदर की ओर टर्न लिया और उनके पैड पर लगी। इस बार अपील हुई और अंपायर ने उंगली उठा दी। मुल्डर 21 रन बनाकर आउट हो गए। 92 पर अफ्रीका का छठा विकेट गिरा। अब क्रीज पर आए मार्को यानसन। वह लंबे शॉट्स खेल सकते हैं, लेकिन पिच पर बल्लेबाजी करना बेहद कठिन हो चुका था। जडेजा अब गेंदबाजी करने आए। जडेजा हमेशा की तरह फ्लाइट कम, स्पीड ज्यादा और स्टंप टू स्टंप गेंद डाल रहे थे, और 5वीं ही गेंद पर जडेजा ने कमाल कर दिया। उन्होंने एक तेज और नीची गेंद डाली। यानसन बैकफुट पर रहे, लेकिन गेंद नीची रह गई और सीधा पैड से टकराई। अपील हुई और अंपायर ने इसे आउट दे दिया। बिना किसी संदेह के यह LBW था। यानसन 5 रन बनाकर आउट हुए। अब मैदान पर आए केशव महाराज। पहली पारी में उन्होंने कुछ रन बनाए थे, लेकिन आज भारत पूरी योजना के साथ आया था। बुमराह को वापस लाया गया और कप्तान ने आक्रामक फील्डिंग सेट की। 2 स्लिप, गली, शॉर्ट लेग और कवर कैचर। बुमराह ने पहली गेंद बाहर जाती हुई डाली। महाराज ने नहीं खेला। अगली गेंद अचानक अंदर आई और महाराज का बैट गेंद से काफी दूर रह गया। गेंद पैड से टकराई। बुमराह लगभग आश्वस्त थे कि यह आउट है, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया। भारत ने रिव्यू नहीं लिया। रिप्ले में दिखा कि गेंद बैट से लगकर पैड पर गई थी। तीसरी गेंद पर बुमराह सफल हुए। उन्होंने शॉर्ट गेंद फेंकी। महाराज पुल खेलने गए, लेकिन टाइमिंग नहीं बनी और गेंद हवा में उछल गई। स्क्वायर लेग पर ध्रुव जुरैल ने शानदार कैच पकड़ा। महाराज 8 रन बनाकर आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका अब 115 पर 8 पर सिमटता दिख रहा था। अब क्रीज पर थे टोनी डी जॉर्जी, टीम के आखिरी मान्य बल्लेबाज। उनके साथ थे साइमन हार्मर। दोनों को पता था कि पारी बचाना लगभग असंभव है, लेकिन रन बनाकर अंतर कम करना ही एकमात्र उम्मीद थी। हार्मर ने अक्षर पटेल की एक फुल गेंद को अच्छी तरह स्वीप किया और 4 रन बटोरे। अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया और स्ट्राइक जॉर्जी को दी। जॉर्जी ने बुमराह की गेंद पर एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव लगाया और 4 रन बटोरे, लेकिन यह सिर्फ एक पल का आराम था। बुमराह ने अगले ही ओवर में उन्हें आउट करने का सेटअप तैयार कर लिया। पहली 2 गेंदें बाहर जाती हुई, तीसरी अचानक अंदर। जॉर्जी बैकफुट पर रह गए और गेंद ने उनका अंदरूनी किनारा लिया। गेंद स्टंप से टकराई और बिखेर गई। जॉर्जी 19 रन बनाकर आउट हुए। साउथ अफ्रीका 130 पर 9 विकेट खो चुका था। अब आखिरी बल्लेबाज थे साइमन हार्मर। उन्होंने कुछ मिनट तक डिफेंस किया, लेकिन पिच की मुश्किलों ने उनकी परीक्षा लेना जारी रखा। जडेजा ने फ्लाइटेड गेंद फेंकी। हार्मर ने आगे आकर ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के बीच से निकलकर सीधे पंत के हाथों में गई। हार्मर 13 रन बनाकर आउट हुए। साउथ अफ्रीका की पारी 165 पर समाप्त हो गई। भारत की ओर से गेंदबाजी शानदार रही। बुमराह ने 4 विकेट, सिराज ने 3 विकेट, जडेजा ने 2 और अक्षर पटेल ने 1 विकेट झटका। टीम इंडिया ने यह सेशन पूरी तरह अपने नाम कर लिया। गेंदबाजों ने बिना डील दिए हर बल्लेबाज को दबाव में रखा। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।